अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं जी घूमने के लिए सादिकगढ़ पैलेस, और ये है अहमदपुर में। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका आज आप लोगों को विज़िट करवाने जा रहे हैं। और इस जगह पर सारी हमारी कज़न्स की पलटून गई थी, मतलब हम सिर्फ कज़न्स गए थे, तो इतना मज़ा आया था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी इंजॉयमेंट तो आप लोग भी देख लेंगे, और जो हमने एक्स्ट्रा किए ना वो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि अब तक की मेरी यूट्यूब की सबसे बड़ी वीडियो है आज की। तो बस चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और आपको दिखाती हूँ सारी जगह। फ्रेंड्स, वैसे तो ये अपने वक्त का ना महल था, और अब इसको हम खंडर कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर उरूज को एक ज़वाल लाजमी होता है। तो अब हम जब देखने के लिए गए इसको, तो इसके ज़वाल के टाइम में देखने के लिए गए। अब आए हैं ना हम लोग पंजाब। आप बताएं, आपकी बहन सच बोलती थी, पंजाब के झूठ बोलती थी। यानी कि इतना मज़ा आ रहा है ना यार आप लोगों को। मैं सोच रही थी कि मेरे पास आईफोन या कोई ऐसे वीआईपी सा कैमरा होता तो फिर मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती, उसका ना वाइब ही अलग होती। लेकिन अब जो है जैसा है उसके साथ हम लोग गुजारा करते हैं। ये है जी सादिक महल। फ्रेंड्स, इतना बड़ा रकबा है ना, ये इतना बड़ा रकबा है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। मतलब बहुत बड़ी जगह है, यहाँ अंदर ही अंदर भी और बाहर ही बाहर भी। एक वक्त होता था जब इस जगह का बहुत ज़्यादा अरूज था। यहाँ पर देश विदेश के लोग, ख़जाने, तोपें, टैंक, क्या कुछ नहीं होता था। एक ये अहमदपुर का है सादिकगढ़ पैलेस, और एक बहावलपुर में है नूर महल, और 2-3 हैं काफ़ी अच्छे। ये पूरा जो रियासत है ना, रियासत बहावलपुर कहलाता है। अहमदपुर आ गया या उससे आगे जा गया मुल्तान वगैरह तक। तो यार इन जगहों की ना अलग से ही वाइब है, अलग से बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ, फिर आपको अंदर से पूरी लोकेशन गाइड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर क्या वाइब्स है यार, क्या वाइब्स है। आज ना फ्रेंड्स, आपकी बहन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पर आकर, इतनी ज़्यादा हम लोगों ने पूरा दिन मस्ती की यहाँ पर। और ये जो मेरी आंटी का बेटा है, ये मुझसे मार खा रहा है। हम लोगों ने इतना मज़ा किया, इसको मैंने इतना भगाया। हम लोगों ने पकड़न पकड़ाई खेला और मारम पीटी खेला, और हम लोगों ने इतना मतलब यहाँ पर पूरा अपना बचपन एंजॉय किया, जैसे होता है वैसे वाला। फिर मैं आप लोगों को अब अंदर ले जा कर दिखाती हूँ अंदर जाकर कितना मज़ा आया था। यहाँ पर मैंने अपने कज़न से बोला कि आप मेरी ना वीडियो थोड़ी सी शूट करें और मैं आपको लेकर जाती हूँ आगे आगे। तो वो बेचारा मुझे लेकर जा रहा था, मेरी वीडियो उसने पूरी शूट की है। वैसे आपस की बात है, कज़न्स टाइम ना फ़न टाइम होता है प्रॉपर। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अंदर अंधेरा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये वाला महल ना बिल्कुल बंद है। जब कोई विज़िटर्स जाते हैं उनके लिए इसको ओपन करते हैं, उनको थोड़ा सा विज़िट करवा कर और फिर प्रॉपर ये बंद कर देते हैं। यहाँ किसी की कोई रिहाइश नहीं है। तो हम लोग भी जब यहाँ पर गए तो हमने अपने लिए गाइड जो यहाँ के होते हैं उनको हायर किया था कि आप हमें पूरा अंदर से बताएं, इसकी डिक्शनरी जितनी भी है, हमें हिस्ट्री वो पूरी बताएं, इसकी प्रॉपर जो डिटेल्स है वो भी बताएं। तो वो हमें साथ साथ गाइड करते जा रहे थे। भाई हमें हैं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हम लोगों को देखना है भाई। ओह वाह, तो यार आपको जो है महल के अंदर का विजिट कराते इस महल में ना सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड था ना वो आंटी का बेटा था। वो एक एक चीज़ जा कर देख के आ रहा था और बाद में मुझे आकर बता रहा था। देखिए फ्रेंड्स, उस दौर में इस महल की शान देखिए कि लिफ्ट थी इस महल के अंदर। काफ़ी सारी इतनी जदीद चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी ना, उस दौर के लिहाज से वो चीज़ें काफ़ी रेयर थी कि यार देखो ये कितनी मतलब खूबसूरती है और कितना यहाँ पर प्यारा काम किया गया है। इवन कि हम लोग छत देख रहे थे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गया है, इसका समझे एक तरह से खंडर बन गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती
इसकी कंस्ट्रक्शन और अपने दौर की इसकी जो शान है ना, वो अभी तक कुछ ना कुछ कायम दायम है। मतलब झलकता है कि वाकई इस पर एफ़र्ट्स की गई हैं, इस पे काम किया गया है। इसकी छत, इसका इंटीरियर, इसका जो नक्शा था ना पूरा बहुत ज़बरदस्त था। और हम जहाँ पर खड़े हुए थे ना, इसके नीचे पूरे तहखाने और गारें और सुरंगें वो इतनी बड़ी बड़ी थी ना, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने वाली। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की यहाँ पर, काफ़ी मैं आपको बता दूँगी। और काफ़ी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, चमगादड़, तो हम लोग उसको एक्सप्लोर कर तो सके अपने तौर पर, लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं कर सके क्योंकि बेइंतहा अंधेरा था। तो वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो सकता था क्योंकि अंधेरे में क्या ही बताए जाते। लाइक जो हम गारें देख कर आए हैं, या जो सुरंगी अंदर अंदर रास्ते जो इनके बने हुए थे वो, या जहाँ पर ख़जाने आकर रखे जाते थे, या जहाँ पर नवाब साहब छुपते थे, वो सारी चीज़ें। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा मन। अस्सलाम वालेकुम। ये टाइम होता था यहाँ पे जो है ना ब्रिटिश आती थी, ब्रिटिश क्रीम आती थी, मुल्क की क्रीम आती थी। फ्रेंड्स, हमें पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह हैं, तो आप लोग जब जाइएगा तो सलाम वगैरह कीजिएगा। तो जहाँ पर मैंने सलाम किया ना, वहाँ पर मेरे कज़न्स कह रहे थे यार अंदर अंदर मत जाओ, आगे आगे मत जाओ यहाँ पर, और ना बहुत अंधेरों में मत जाओ। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटर हुए ना, एक जैसे हॉरर फिल्म की जो फील आती है, यानी कि ये देखो शीश महल, शीश महल में ये देखो ये सारी छत जो है ना शीशे हाँ की, देखना कोई शीशा आ गया। ये कौन सा रूम है? हम लोग यहाँ पर महल एक्सप्लोर कर रहे थे और मेरी आंटी का बेटा ना यहाँ पर भूत और चुड़ैलें ढूंढ रहा था और ख़जाने ढूंढ रहा था। मतलब उसको ना उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि उन्होंने कहा यहाँ भूत होते हैं और ख़जाने होते हैं, वो इन दोनों चीज़ों के पीछे चल पड़ा कि यार यहाँ मुझे भूत दिखेंगे या ख़जाने दिखेंगे। एट द एंड उसको चमगादड़ ही दिखे और कुछ भी नहीं दिखा। खैर, ये जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना, ये छोटी छोटी से आपको एक टैंकी नुमा बना हुआ नज़र आ रहा है। ये नीचे इनके तहखाने और गारें हैं। ये सिर्फ इसका बाहर का स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये महल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि एक दिन में पूरा एक राउंड नहीं किया जा सकता इस महल का। और हम लोग जैसे जैसे आगे आगे जाते जा रहे थे ना, हमारे जहन में महलों के लिहाज से जो जो गाने बने हुए थे, लाइक हॉरर गाने थे, या अगर मतलब कोई अच्छे गाने थे तो वो आ रहे थे। एक एक कली सबको आती थी तो वो सारे एक एक लाइन बोल रहे थे। ऐसे हम लोग सिंगिंग इतना करते नहीं हैं, लेकिन वो एक सडन जैसे माइंड में आ जाती है ना कोई चीज़, तो ये भी हमारी उसी तरीके की फीलिंग थी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मार्बल का कितना खूबसूरत काम किया हुआ है, लकड़ी कितनी खूबसूरत यूज़ की गई है कि इतने अरसे बाद भी उनमें दीमक नहीं लगा, ख़राब नहीं हुआ। केयर नहीं की जा रही इस जगह की, इस जगह को बनाया नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। इस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है या इतना इसका खस्ता हाल है। लेकिन अगर हम फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखें तो जिस दौर में ये महल बना, उस दौर में बहुत रेयर चीज़ें थी जो यहाँ पर यूज़ की गई हैं। चाहे वो मार्बल से रिलेटेड हो, चाहे वो इसके नक्शे से रिलेटेड हो, चाहे जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है उससे रिलेटेड हो, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नायाब हैं। मतलब मार्बल का तो अब कॉन्सेप्ट आया है ज़्यादातर घरों में गुज़िश्ता 10 एक सालों में या 15 सालों में, लेकिन इस महल को बने हुए तो कितने साल हो गए हैं कि अब ये मतलब ज़िवाल में अगर इसका इतना ज़्यादा हुस्न है तो सोचे जब इसमें उरूज होता होगा तो कितना ज़्यादा हुस्न होता होगा। यहाँ पर ना जनान खाना अलग है और जो महल के जो अमूर होते हैं उनके लिए अलग है। जनान खाने से मुराद ख़वातीन के लिए एक अलग सा सेटअप है और जेंट्स के लिए बिल्कुल अलग सा सेटअप है। बैठक
और जहाँ पर मजालिस होती हैं, जहाँ पर फ़ैसले होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्टर हैं। तो बस हम लोग ये सारा कुछ एक्सप्लोर करते जा रहे थे। ये देखिए, ये जो ग्रिल है ना, इनके नीचे ये पूरे कैद खाने, तय खाने, और ऐसा मतलब छुपा हुआ था ना कि कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सोच ही नहीं सकता था। मतलब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अच्छा इसके साथ ये चीज़ भी होगी, अच्छा इसके अंदर ये चीज़ भी छुपी हुई होगी। लाइक ऐसा है कि नवाब के छुपने के लिए जो जगह थी, या फिर ऐसा है कि ख़जाने छुपाने के लिए कोई जगह थी, कैदियों को रखने के लिए जो जगह थी, सब ऐसे था ना कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। बज़ाहिर ये ऊपर अगर देखने में हमें 3-4 फ्लोर लग रहा था, तो 3 से 4 फ्लोर ये नीचे भी बना हुआ था। मतलब जितना ये महल देखने में ऊपर से लग रहा था, समझे उतना ही ये नीचे से भी बना हुआ था। मगर उस जगह अंधेरा इतना गहरा था, इतना गहरा कि अगर हम 7-8 मोबाइल की भी टॉर्च जला लेते ना, तो हम उस अंधेरे को मीट नहीं कर पा रहे थे, कि मतलब वहाँ हम लोग देख नहीं पा रहे थे, कैमरे की आंख से कैप्चर नहीं कर पा रहे थे हम उन चीज़ों को, तो हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ पर भी देखे, इतने सारे मोबाइल जलाने के बावजूद, दिन की रोशनी होने के बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे। तो बस फिर मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को ना वर्बली बता दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए भी क्यूरियोसिटी हो कि यार कितनी खूबसूरत जगह है ये और देखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना हमेशा जो ख़वातीन है ना, उनको ऊपर की जो पोर्शन है ना, उसमें दरमियान वाले पोर्शन में रखा जाता था ख़वातीन को ख़ास तौर पर। फ़र्स्ट ये कि उनके पर्दे के लिए, सेकंड ये कि जब नीचे कोई मजलिस वगैरह हो रही होती थी या कोई फ़ैसले हो रहे थे, तो जो रानियाँ थी, महारानियाँ थी, या शहज़ादियाँ थी, या जो कनीज़ें थी, वो वहाँ से खड़े होकर वो फ़ैसले देखते थे पर्दे की ओट में, या जैसे भी जो उनका होता होगा सेटअप, तो वो वहाँ से छुपकर देख सकते थे। ये छोटे छोटे से झरोके बनाए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पर शॉवर के लिए बाथ वगैरह लगाए हुए, बहुत ही खूबसूरत किस्म का सेटअप था। नहीं वो आते हैं उनको ये पूरा अच्छा फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ से देखें कि ये एक कमरे में से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे में से तीसरा कमरा, एक कमरे में 4 से 5 तो इन्होंने दरवाज़े लगाए हुए थे। मतलब हर दीवार के साथ एक दरवाज़ा अटैच होता था, और एक कमरे से दूसरा कमरा निकल रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये देखें, हम लोग अब ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो वहाँ से भी नीचे ये ग्रिल वगैरह हो गई हैं। मतलब पूरे ऐसे ना रोशनी क्रॉस करने के लिए हो गई, या फिर अगर एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए हो गई, तो ये सारे इन्होंने शेड्स वगैरह लगाए हुए थे। अब तो कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन ये जब यहाँ पर लोग रहते थे तो इतनी चहल पहल होती थी, इतना रौनक होती थी, इतना सारा इनका सेटअप होता था ना कि क्या ही बताया जाए। अब ये जो सीढ़ियाँ हम लोग चढ़कर जा रहे हैं, और यहाँ छोटे छोटे आपको जो लकड़ी की विंडोज़ नज़र आ रही हैं, ये इनके खुफिया रास्ते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये बहुत ही स्पेशल किस्म की लकड़ी की बनी हुई हैं, और इन आप सीढ़ियों को आम सीढ़ी मत समझिएगा। इसके अंदर भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक इसके अंदर से रास्ते जा रहे हैं, और इसके नीचे छुपने की जगह है, और ख़जाने छुपाने के ऐसे ऐसे राज है ना कि बस इंसान सोच नहीं सकता, अच्छा ये यहाँ पर ऐसे हो सकता है, मगर यहाँ पर वैसे है। हम लोग जा रहे हैं महल के ऊपर, और जैसे हम जो है ऊपर हमारे सारे महल टूर का ना बेस्ट पार्ट है ये झरोके। मतलब यहाँ से खड़े होकर देखो ना, पूरा बाहर का जो नज़ारा आता है ना, मैं कहती हूँ क्या बात है जी, उस नज़ारे की क्या बात है। इतना मतलब ऐसे मैंने जैसे विंडो खोली ना, ऐसे ठंडी हवा का झोंका मुंह पर आया, और इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर।
अच्छा, फिर अब आपको अंदर का विज़िट करवाते। देखें, हर रूम की अलग अलग फैसिलिटी है। ये जो रूम है ना, ये वाले रूम इनकी रानियों महारानियों के लिए हैं। और यहाँ से जो स्टेयर्स जा रही हैं नीचे, ये यहाँ पर रानियों महारानियों की जो कुर्सियाँ होती थी वो पड़ी होती थी, और वो यहाँ से बैठकर नीचे सहन में जो फ़ैसले हो रहे थे, जो बादशाह फ़ैसले करता था, तो वो बैठकर सुना करती थी। और फिर यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो अपने रूम्स में चली जाती थी। तो यहाँ पर ख़ुसूसी जो शहज़ादियाँ और मलकाएँ होती थी, ये उनके रूम होते थे जो कि मख़सूस होते थे, और उनके लिए पर्दे का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता था। और गर्मियों में वेंटिलेशन के लिए भी उनके लिए काफ़ी अच्छा निज़ाम किया हुआ था। और छत वगैरह आप लोग देख लें, इसके ना इतने रूम्स थे ना, मैं कहती हूँ यार बहुत ज़्यादा रूम्स थे कि हम गिन ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने एंड में उनसे पूछा था, वो आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ कि कितने रूम्स थे इस महल के। तो यहाँ पर बहुत सारे ना रानियाँ महारानियाँ भी ज़्यादा होती थी ज़ाहिर है, और शहज़ादियाँ भी ज़्यादा होती थी, तो उनके लिए ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा ही रूम्स चाहिए होते थे। यहाँ पर कहीं कहीं ना ऐसी नेट वाली विंडोज़ लगी हुई थी, और कहीं कहीं पर प्रॉपर खुलने वाली विंडोज़ लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमें जो गाइड थे ना, वो बता रहे थे कि इसी महल के अंदर ही सिनेमा भी होता था, मस्जिद भी होती थी, एक अदद मंदिर भी था, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी जो कि हम अब आगे चल चल कर एक्सप्लोर करते और दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखें आप इसकी कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती। थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पर रोशनी आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। ये ना जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, ये तहखानों की तरफ जा रही हैं, जो कि बादशाह के लिए होते थे कि अगर वो अपने रूम्स में से, ख़वातीन के रूम्स में से अगर तहखानों में या अगर दरबार में जाना चाहे तो वो यहाँ से जा सकते हैं। और बाकी हर तरह की इंटरटेनमेंट उनको महल के अंदर ही प्रोवाइड की जाती थी। तो यहाँ से आप लोग देखें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और जो महल का व्यू है ना, वो भी बहुत प्यारा नज़र आएगा। गाइड हमें बता रहे थे कि अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ना वीरान हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह के लिहाज से हर तरीके का मिल जाता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन जब इस महल का वक्त होता था तो तब यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी, हर रूम के अंदर ना खुफिया रास्ते और खुफिया कबर्ड्स और खुफिया रूम्स बने हुए थे, क्योंकि जो नवाब होते हैं या जो बादशाह होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कब दुश्मन कहाँ वार कर दे। तो ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज रखने के लिए और ख़ुद की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सेफ़ प्लेसेस बनाई होती थी बहुत सारी। नवाब के थे अंदर, ये दरवाजा है, ये खुलवेदा है, बैठे हुए पता ना लगे, दरवाजा है। नवाब पते को मिला जरूर। मिला नवाब एक है, और भी कहीं नहीं सुने नवाब। यहाँ के गाइड जो हैं वो हमें बता रहे थे कि ये जो महल है ना, ये 800 साल पुराना है। वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर चेंजेस आती रह गई, कंस्ट्रक्शन चेंज होती रह गई, लेकिन जो इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी, यानी कि जो इसका स्टार्टअप हुआ था ना, वो 800 साल पहले हुआ था। ओह माय गॉड, हम लोग ने सुना, हम लोग एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे, इतनी पुरानी जगह। और फिर अब कई सालों से तो ये बिल्कुल ही बंद है। इस महल की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेमस भी है और पुरानी भी है। तो राज मंडल, मुबारक मंडल, शमला कोठी, आलामान, दनान खाना, असला खाना, यजीज मंडल, सादिक मंडल, ये पीछे के है। सैनमा, लंगर खाना, अच्छा हिंदी घंटारे है। बिजली घर, नवाब की बिजली थी बढ़ दी कोले थे। ये बादशाह पे पुराने गड्ढियाँ ले गिराज, ये सामने मस्जिद है ना, ये मस्जिद है, ये वाटर फिल्टर है, और बच्ची का वो बिजली घर था, बिजली बड़े हमने जान चले वो चिमनी आ रहा चिमनी। यहाँ पर ना ये गाइड इतनी सारी जगहों और चीज़ों का नाम बता रहा था, हमें तो बस ऐसे सुनने में आ रहा था और मुझसे रिपीट नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि वो क्या कह रहा था। कि वो कह रहा था यहाँ पर बिजली सारी लाइक इलेक्ट्रिसिटी सारी यहीं पे बनती थी नवाब की अपनी, और यहाँ पर पानी का जो सिस्टम था वो सारा नवाब का अपना था। उसके अलावा सिनेमा हो गए, मस्जिदें हो गई, मंदिर हो गए, ये सारा ना यहाँ पर इनका अपना बनता था। यहाँ पर बहुत
से बाहर से लोग आते थे तो उनको हर चीज़ ना यही महल के अंदर ही प्रोवाइड की जाती थी। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, हम जिस भी रूम में जा रहे हैं पूरे महल में हमने यहाँ पर विज़िट करवाया है आपको काफ़ी सारा। तो देखिए हर रूम के अंदर ना आग जलाने के लिए जगह है, हर रूम में ये वाली फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि पंजाब में सर्दी भी बहुत शदीद होती थी और गर्मी भी बहुत शदीद होती थी। तो वेंटिलेशन के हिसाब से देखें ये इन्होंने विंडोज़ रखी हुई हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बेडरूम था जहाँ नवाब और उनकी मलकाएँ वगैरह रहती थी, तो ये उनके बेडरूम था। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ बेडरूम, और यहाँ पर ऊपर से वेंटिलेशन, रात के टाइम अगर तारे देखने होते थे या दिन के टाइम अगर थोड़ी रोशनी धूप चाहिए होती थी तो उसके लिए विंडोज़ वगैरह खोल दी जाती थी। तो मौसम टू मौसम वेरी करता है कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है या नवाब का किस चीज़ का दिल कर रहा है। तारे देखने हैं तो उसने रात में विंडो खुलवा देनी है, और अगर सूरज देखना है तो उसने दिन में विंडो ओपन करवा देनी है। खैर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखकर मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ पर आकर सबक सीखा कि कभी भी किसी के भी महल को देखकर ना अपनी झोंपड़ी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप देखें ये महल आखिर किसी का तो है ना, मतलब अगर वो नवाब नहीं है तो उनकी जनरेशन्स तो है ना, उनका तो है ना, लेकिन किसी को कोई वर्थ ही नहीं है इस चीज़ की। और कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक झोंपड़ी तक नहीं है सोने के लिए, मतलब लोगों के महल रुल रहे हैं, खंडर बनते जा रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास झोंपड़ा तक नहीं है रहने के लिए। तो बस अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है और फिर नवाजता ही रहता है, और जिसको आजमाइश में डालता है तो वो कादिर है, वो किसी भी बंदे को कहीं पे भी आजमा सकता है। तो बस जिस हाल में रब रखे ना उस हाल में उसका शुक्र अदा करते जाएं, यही इंसानियत की महराज है। देखिए यहाँ हम बेडरूम से सीधा सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आए हैं तो नीचे सारा दरबार नज़र आ रहा है। अगर बादशाह ने यहाँ दरबार में किसी को देखना हो या कोई बात करनी हो तो यहाँ से बैठकर वो आवाज़ लगाकर बात कर सकता था। बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, टेक्निकल एरर।